तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं और क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ही अद्भुत समय रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि यह दिन परमेश्वर ने दिया है और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं टूक में और आगे शुरुआत प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी महान दया के लिए पिता परमेश्वर, कि प्रतिदिन आप अपने लोगों पर दिखाते हो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम आनंदित रहते हैं, इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन सारी भलाइयों के लिए। होने देना इस समय में हम जो भी गाना गाएंगे पिता परमेश्वर, उन सारी बातों के द्वारा हम आपके स्वभाव को ऊंचा उठाएं, आपके नाम की महिमा जय जयकार करें। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद करते इस समय के लिए, आशीषित करना प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना है। आगे हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम एक गीत गाते हैं। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए। धन्यवाद।
सच में परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं और वो सारे आदर के योग्य परमेश्वर हैं और वो अद्भुत महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। और इसलिए हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद करते हैं उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के लिए, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और वो मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम उसकी महिमा बढ़ाई करते हैं। तो आइए हम एक और गाना गाते हैं, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता,
आप राजाओं के राजा हो और आप प्रभुओं के प्रभु हो। धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो। आप अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हो। आप अति स्तुति के योग्य महान परमेश्वर। हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपके जैसा अनोखा प्रभु कोई नहीं है जो हमसे अद्भुत प्रेम कर सके, हमारी अद्भुत तरीके से चिंता कर सके, हमारे बोझ को उठा सके। धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी क्षमा के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। इसलिए हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं।
अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई यस परमेश्वर, हमारे जीवन हम आपके सम्मुख लाते हैं पिता। यस प्रभु, आपने ये उत्तम समय हमारे दिए जीवन में दिया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आप हमारे जीवन में एक उजियारा लेके आए हो पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में रोशनी लेके आए हो प्रभु। आपने इस संसार के अंधकार से हमें छुड़ाया है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हमने आप पर विश्वास किया और हमारे जीवन की मंजिल प्रभु यीशु मसीह आप एक ही हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत समय के लिए प्रभु। यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन को हम आपके सम्मुख लाते हैं पिता। आपके वचन से भरना प्रभु जी, आपके दास से प्रभु बात करना पिता परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे की हर एक एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का ग्रेटर ग्रेज हालत कलीसिया में स्वागत है। तो क्यों ना हम वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद दे ताली बजा के, बहुत अद्भुत रीति से उन्होंने अगुवाई किया। थैंक यू सो मच। तो खास करके हम आप सबका फिर से एक बार ग्रेटर ग्रेज हालत कलीसिया में स्वागत करते हैं। जो भी हमें जूम मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन जुड़े हैं और जो भी यूट्यूब के द्वारा हमें सुन रहे, तो आप सभी का स्वागत है। यदि आप पहली बार सुन रहे तो फिर से हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। ओके, तो नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम जानते हैं कि आज रविवार की सभा में है हम, और अद्भुत समय रहने वाला है। तो खास करके जैसे कि हम आज रविवार की सभा में हैं तो अद्भुत समय रहने वाला है। जैसे कि इस अनाउंसमेंट के बाद में है हम ऑफरिंग संदेश सुनने वाले हैं। फिर हम जानते हैं कि ऑफरिंग संदेश के बाद हम दान लेंगे, और उसके बाद में मेन संदेश सुनने वाले हैं पास्टर मनोज के द्वारा। और हम चाहते हैं कि आप अपने हृदय को तैयार करिए, अद्भुत समय रहने वाला है। तो कुछ अनाउंसमेंट है, मैं कुछ बताना चाहूँगा इस समय कि जैसे हम जानते हैं कि हमारा पूरे हफ्ते में जो कार्यक्रम होते हैं, बाइबल स्टडीज़ होते हैं, फिर बुधवार की शाम सभा होती है जिसे हम मिडवीक कहते हैं, तो 6 बजे होती है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे आज आप हमारे साथ जुड़े, वैसे आप बुधवार की सभा में भी जुड़ सकते हैं जूम मीटिंग के द्वारा, और कलीसिया में भी आके हमारे साथ संगति कर सकते हैं। और जानते हैं कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाइबल कॉलेज चल रहा है, तो वो चालू है और अद्भुत क्लासेस चल रहा है। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए जूम मीटिंग के द्वारा, या हो सकता है आप उपस्थित रहे हमारे साथ। बहुत अद्भुत समय रहेगा। और फैमिली विजिट भी रहेगा शनिवार की शाम को, तो अद्भुत समय रहेगा वो भी, तो उसके द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ख़ास करके फिर हम रविवार की शाम की सभा में मिलने वाले, जैसे आज हम मिले हैं। ओके, तो ये था पूरे हफ्ते का शेड्यूल। और हम जानते हैं कि ये जो आने वाले 27 तारीख को जो है विपुल भाई का बर्थडे है, तो आप उनको विश कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके जीवन के लिए, कि परमेश्वर ने वो अद्भुत रीति से हमारे कलीसिया में व्यक्ति दिया है, तो उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, तो लिस्ट पे उनका नंबर आपको मिलेगा बोर्ड पे, तो आप उधर से नंबर लेके उनको ये साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ख़ास करके जो अनाउंसमेंट है कि आने वाले दिनों में, जो आने वाले महीने में है, तो बॉम्बे से एक टीम आने वाला है अपने यहाँ पे, और मिशन ट्रिप में, तो बहुत अद्भुत समय रहेगा। और हम जानते हैं पास्टर बीनू है जो मेन कलीसिया के पासबान, वो आने वाले हैं। तो क्यों ना आप उनके लिए प्रार्थना करें, और जितने लोग आने वाले हैं उनके लिए, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करें। और जो भी उनका ट्रैवलिंग रहेगा, यात्रा रहेगा 5-6 दिन का, तो अद्भुत समय रहेगा, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि बाइबल कॉलेज चलता है अपने कलीसिया के द्वारा, और आने वाले दिनों में ग्रेजुएशन सभा भी रहेगी, और अद्भुत समय रहेगा। आप उन स्टूडेंट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए, कि वो कदम उठाए परमेश्वर को सर्व करने का, उसकी सेवा करने के लिए, है ना। तो उनके लिए, और जो भी बाइबल कॉलेज स्टूडेंट है उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ख़ास करके आप प्रार्थना करिए अपने इस कलीसिया के लिए, उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर पूरी करे। और ख़ास करके बड़ी ज़रूरत ये है कि हमें कलीसिया को रजिस्ट्रेशन करना है, कलीसिया का नाम रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आप
आप प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारा खर्चा लगेगा। तो परमेश्वर जो उपाय करके दे, और रियली आप प्रार्थना करिए, और परमेश्वर यदि आपके हृदय में डाले तो अपने हाथ भी खोलिए, अपना हृदय खोलिए, और कलीसिया की जो भी ज़रूरत है परमेश्वर पूरी करे। और ख़ास करके हम जानते हैं अपना जो कलीसिया जो है दर्शन रखने वाली कलीसिया है, अब मिशनरियों को तैयार करके मिशनरियों को भेजने वाली कलीसिया है, और मिशनरियों को सपोर्ट करने वाली भी कलीसिया है ना। तो आप उसके लिए प्रार्थना करिए। और आने वाले दिनों में जो है कि कलीसिया का इस तरह से दर्शन है कि नई चर्च स्थापना हो, और यहाँ पर जैसे हम बाइबल कॉलेज करते हैं तो मिशन ट्रेनिंग सेंटर भी हो, तो बहुत सारे मिशनरी वो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से आके हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और वो सीख सके पूरे फुल टाइम में। तो उसके लिए भी प्रार्थना करिए, प्रभु उपाय करके दे, ज़मीन की उपाय करके दे, बिल्डिंग की जो भी ज़रूरतें रहेगी MTC की, उसकी ज़रूरतों के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए। और ख़ास करके जैसे हमने कहा कि हम आने वाले दिनों में जो मिशनरियों को भेजेंगे मिशन क्षेत्र में, तो उसके लिए भी प्रार्थना करिए, अभी से आप प्रार्थना में रखिए। और ख़ास करके एक हमने ये किया है, एक जैसे कि एक फेथ मिशन फंड करके हमने एक सुविधा हमने चालू की है। तो उसके द्वारा जो है हम जो फेथ मिशन फंड जो हम आएगा वो मिशनरियों को सपोर्ट में लगाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए अपना निर्णय लें और अपने हृदय में तैयार हो जाए, प्रार्थना करें और रियली अपना हाथ बढ़ाइए। और जब वो मिशन जो फेथ मिशन फंड आएगा वो मिशनरियों के लिए इस्तेमाल होगा। तो रियली आप उन सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। तो क्यों ना ये सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर सारी चीज़ों का उपाय करके दे। तो आइए अपने आंखों को बंद कर दे, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं गॉड। हम इस कलीसिया को जो आपकी देह है आपके हाथों में सौंपते प्रभु, पासबान को और लीडर और टीम को आपके हाथों में सौंपते, हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। ये आपकी सेवा है और प्रभु आपने सभी को ये सेवा सौंपी है परमेश्वर। जो भी अनाउंसमेंट किया गया प्रभु, उस अनाउंसमेंट में जो छोटी छोटे कार्य थे प्रभु, सभी में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो, आपकी अगुवाई हो और प्रभु यीशु मसीह आपकी महान योजना हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक ज़रूरत पूरी करना इस कलीसिया की और प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते परमेश्वर। आने वाला आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करना, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, तो ये जो समय है तो हम दान के संदेश सुनने जा रहे हैं। तो क्यों ना इस समय कनु भाई का स्वागत करें दान के संदेश के लिए। मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय और 24 से लेके 27 तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 17 24 से 27। जब वे कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उसे कहा, हे सिमोन, तो क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे उत्तर दिया, उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो अभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर मेरे और अपने लिए अपने बदले उन्हें दे देना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो पतरस के पास आके पूछते हैं और कहते हैं कि मंदिर का मतलब कि आपका गुरु क्या मंदिर का कर देते हैं या नहीं देते हैं? तो शिष्यों ने कहा देते हैं। और वो शिष्य मतलब कि जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो वहाँ पर मतलब कि उनका बताने से पहले यीशु मसीह मतलब कि उनके मन की बातों को जान लेते हैं कि ये कुछ उलझन भरी बातों में, और यीशु मसीह मतलब कि उनको सामने से कहते हैं और वो सारे जवाबों का मतलब कि उनके उलझन को वहाँ पे सुझाव लेके आते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि भेंट के बारे में, जब हम भेंट के बारे में देखते हैं
तो वहाँ पर मतलब कि यीशु मसीह ने पतरस को कहाँ पे भेजा? समुद्र के किनारे, है ना, झील के किनारे। और वहाँ पर पतरस को भेजा और कहा कि तू बंशी वहाँ पे डाल अपना, और वहाँ पे तुझे एक मछली मतलब कि आएगी, और वहाँ से मतलब कि उसके मुंह खोलना, और वहाँ से तुझे एक सिक्का मिलेगा जो मेरे लिए और तेरे लिए तू भर देना। तो जब मतलब कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अद्भुत चमत्कार होता है, क्योंकि यीशु मसीह वो जानता है और यीशु मसीह ने वो चमत्कार किया। और यहाँ पर मतलब कि जब ये भेंट का समय है, तो भेंट के समय के बारे में जब हम सोचते हैं, या तो उसके बारे में जब हम विचार करते हैं, या तो जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, तो वो भेंट हमें विश्वास के कदम के साथ देना है। विश्वास के कदम के साथ देना है। यदि हमारे पास विश्वास है तो भेंट देने के लिए हम निर्णय भी लेंगे, क्योंकि विश्वास है तो वो विश्वास का कदम उठाया जाता है एक निर्णय के साथ। और इसलिए मतलब कि यदि विश्वास नहीं है तो हम नहीं देंगे, है ना। विश्वासी व्यक्ति यदि उसके पास विश्वास नहीं है, या तो उसको बोलते हैं कि अल्प विश्वास, है ना, वो परमेश्वर को जानता है लेकिन उसका स्वभाव नहीं जानता अच्छी तरह। हो सकता है स्वभाव को भी जानता हो लेकिन परमेश्वर पर निर्भर रहना न पता हो, तो इसलिए मतलब कि वो भरोसा ना हो परमेश्वर पर निर्भरता ना हो, तो मतलब कि वो परमेश्वर के लिए नहीं दे सकेगा। हो सकता है कि जब भेंट के बारे में या तो दशवांश के बारे में जब परमेश्वर के भवन में देने का यदि जब मौका है, तो हो सकता है कि वो संसारिक तरीके से वो सोच विचार करे कि अभी तो मेरे पास अभी राशन भी नहीं भरा है, तो वो पूरा होगा कि नहीं होगा, अभी गैस की बोतल भी ख़त्म होने पर है, लाइट बिल भी नहीं भरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो सोच सकता है। और परमेश्वर के लिए वो भेंट देना या तो दशवांश देना कदम नहीं उठाता, तो उसको मतलब कि अल्प विश्वास कहा जाता है, कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं, कि परमेश्वर मेरी सारी चीज़ों को वो पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक चमत्कार करते हैं ना, और चमत्कार इसलिए करते हैं कि ताकि पतरस को पता चले कि मेरा जो भरोसा है, मेरा जो विश्वास है, और मेरे जीवन की सारी ज़रूरतों को जो पूरा करता है वो यीशु मसीह है। मतलब वहाँ पे वो सीख जाता है एक विश्वास का कदम लेना। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि एक बार पतरस भी कहता है ना कि प्रभु यीशु मसीह, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चले, हमें क्या मिलेगा? और यीशु मसीह वायदा करता है कि जिसने मेरे लिए छोड़ा है वो आने वाले राज्यों में 100 गुना पाएंगे। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि पतरस का विश्वास बढ़ता है। और इसलिए हम पतरस के जीवन के बारे में देखें तो पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम जाए तो कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। वही पतरस जो कि पानी पर चला, सीखा यीशु मसीह से कि उस पर निर्भर रहना, भरोसा करना। वही पतरस ने अपने घर में भी चमत्कार देखा, अपनी सांस को ठीक होते हुए, है ना, बहुत चीज़ें देखा। तो कहने का मतलब यही था कि हमारी जो सारी चिंता है हम यीशु मसीह पर डालना है। वही पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो जब हम परमेश्वर के लिए कदम उठाते, विश्वास का कदम, चाहे वो भेंट देना हो या तो सेवा का कोई भी कार्य क्यों ना रहा, लेकिन जब हम मतलब कि परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके विश्वास के द्वारा हम कदम उठाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन का बलिदान दिया। उसने हमें शैतान के राज्य से परमेश्वर ने अपने राज्य में ले लिया, उसके हमें संतान बना दिया। और वो परमेश्वर जिसने हमें नरक से बचाया, स्वर्ग ले गए, स्वर्ग की ओर हमें रास्ता दिखाया। और वो परमेश्वर जिसने पवित्र आत्मा हमारे दिलों में रहने के लिए दिया, तो वो परमेश्वर मतलब कि हमारी चिंता करता है। तो इसलिए मतलब कि हम सांसारिक तरीके से ना सोचें, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है, उसके विचार क्या है, उसकी मनसा क्या है, वो जाने, और उसके अनुसार हम विश्वास का कदम उठाएं। तो क्यों नहीं, ये समय है भेंट का समय, और इस भेंट के समय के द्वारा हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के भवन में लाएं। और हम जानते हैं कि जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और बड़ाई होती है। तो क्यों ना इस समय हम अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपने हमसे प्रेम करते हो, अनुग्रह देते हो, दया करते हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए और सुंदर आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु। और हमारे पास जो कुछ भी है वो आपके अनुग्रह से प्रभु, और इसलिए हम आपकी महिमा के लिए, आपकी राज्य के लिए प्रभु हम आपके भवन में लेके आते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय जो भी भेंट आपके सन्मुख आपकी उपस्थिति में लेके आएंगे वो आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए ग्रहण योग्य हो प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता
धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। दिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की सीमा। दिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की सिपा। फिर मुझे भर दे दो, लहू से मुझे धो दे दो, आशा से मुझे भर दे दो, लहू से मुझे धो दे दो। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही तेरे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही तेरे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा।
आइए हम प्रार्थना करते हैं संदेश शुरू करने से पहले। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय में तू हमसे बातें करना, तेरे वचन के द्वारा होने दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, शैतान की हर एक चाल से छुड़ाना पिता परमेश्वर, हर एक डिस्ट्रैक्शन से बचाना पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, एक शांत वातावरण देना पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को तैयार कर तेरे वचन को समझने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर। तू अद्भुत परमेश्वर है, जैसे कि हमने सुना पिता परमेश्वर, जैसे हमने वचनों में गीतों में सुना, तुम सा कोई नहीं पिता परमेश्वर। सच में तू एक अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है। तेरे जैसा प्रेम इस दुनिया में ना ही कोई कर सकता है और ना ही किसी ने किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है, तू हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह, इस समय में हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने दास के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर, क्षमा कर पिता परमेश्वर, अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी पंक्ति। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी पंक्ति। हम आज का ये समय एक बाइबल स्टडी की तरह रहेगा। हम कुछ अध्ययन करेंगे। याकूब 1:2 यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तीसरी पंक्ति बोलती है, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो और ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ओके, एक विश्वासी के जीवन में एक विश्वासी के जीवन में हर एक स्थान पर, हर एक समय में परीक्षाएं आती हैं। क्योंकि हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो इफिसियों का 6वां अध्याय हमको बताता है कि एक विश्वासी एक आत्मिक युद्ध में है। बोलता है कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से है, आत्मिक सेनाओं से है ना, शैतान की दुष्ट आत्माओं से है। तो एक विश्वासी कभी भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत आरामदायक जीवन है, सर पे हाथ रख के हम सो सकते हैं। एक विश्वासी युद्ध के अंदर है और उसे जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम कैसे उसको आनंद की बात समझ सकते हैं? कैसे हम उसको आनंद की बात समझ सकते हैं? क्योंकि पता है, इब्रानियों की किताब उसका 4वां अध्याय, इब्रानियों का 4वां अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। इब्रानियों का 4वां अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति क्या बोलती है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। एक विश्वासी आनंदित रह सकता है क्योंकि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन की हर एक परिस्थिति को, हर एक परीक्षा को जानता है, क्योंकि यीशु मसीह उन परीक्षाओं से गुजरा है जिन परीक्षाओं से आज हम गुजरते हैं। और यहाँ पर मत्ती का 4वां अध्याय, वहाँ पर हमें यीशु मसीह की परीक्षा दिखाई देती है। और जब हम मत्ती का 4वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा होती है। तो बोलते हैं कि तब आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, किसने?
परखने वाले ने, परीक्षा लेने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। एक विश्वासी की परीक्षा, यदि हम इस संदेश को अगर कोई नाम दे सकते हैं तो वो ये है कि विश्वासी परीक्षाएं जिन्हें एक विश्वासी अपने जीवन में गुजरता है। कुछ परीक्षाएं जिनसे एक विश्वासी अपने जीवन में गुजरता है। हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा महायाजक भी है और वो हमको क्या करेगा, हमको छुड़ाएगा, क्योंकि वो हमारी हर एक परीक्षा को क्या करता है, जानता है। तो मत्ती का 4 अध्याय और उसकी 3 पंक्ति में शैतान जो है एक विश्वासी को क्या करता है, सबसे पहले उसकी पहचान पर हमला करता है। सबसे पहले जो हमला है उसका, वो उसकी पहचान पे है। और वहां पर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये यदि शब्द शैतान बहुत यूज करता है ना। वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यस, यीशु मसीह क्या परमेश्वर का पुत्र था? यस, वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो वहां पर सवालिया निशान लगाता है और ये बताते हुए कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क के साथ में एक सवाल भी है। एक सवाल पूछते हुए उसने क्वेश्चन मार्क लगाया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ओके, अगर तू है तो फिर ये करके दिखा, प्रूफ कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कई बार एक विश्वासी कई बार अपनी धार्मिकता को प्रूफ करने लग जाता है, कई बार अपने विश्वास को प्रूफ करने लग जाता है। क्यों? पता है, शैतान ये भावनाएं डालता है, ओके तू विश्वासी है तो ये करके। बाइबल में लिखा है पता है कि वो सांपों को उठा लेंगे, वो विष पी लेंगे। आज संसार में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं। लोग इस तरीके से, अगर आप विश्वासी हैं आप सांप उठा लीजिए। एक वीडियो में देख रहा था, एक पासवान था कोई, और वो एक सांप को उठा के, और वो कह रहा देखो हम सांप उठा के प्रचार करते हैं, हम वो विश्वासी हैं जो सांपों को उठा लेते हैं। और वो कर रहा था प्रचार, और ये अचानक से बोलता है उस सांप ने उसके कान पे काट लिया और वो थोड़ी देर में वो बेहोश होके गिर गया नीचे। फिर से डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। परमेश्वर हमसे कभी नहीं कहता है कि तुम ऐसा करो। मीन्स कहने का अर्थ है कि हम अपने विश्वास को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी को परमेश्वर के संपूर्ण किए हुए कार्य में बने रहने की जरूरत है, सिर्फ उस पे चलने की जरूरत है। एक विश्वासी विश्वास से चलने की जरूरत है। इब्रानियों का 11:6 बोलता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते बिना विश्वास के। तो हम कैसे प्रूफ करें मैं विश्वासी हूं? विश्वास से चलो। नो नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये मैं कुछ ये करूं, मैं कुछ वो करूं, तब मैं बताऊं, पता चलेगा कि मैं विश्वासी हूं। नहीं, परमेश्वर बोलता है सिर्फ विश्वास से चल, इसीलिए से विश्वासी ठहरेगा। तो विश्वास से चलने से हम क्या होते हैं? विश्वासी ठहरते हैं। और शैतान कई बार हमारे जीवन में वो क्वेश्चन मार्क लेकर के आता है, ओके तू विश्वासी है, तू ये कर सकता है। जैसे कि उसने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है ना, परीक्षा में डाला उसको। उसने कहा ओके क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या सच में? और बोलता है कि हव्वा ने आदम की बातों, वो बोलते हैं कि शैतान की बातों पर क्या किया? विश्वास किया। और उसने परमेश्वर की परीक्षा ली वहाँ पर, और उसने वहाँ पर कहा कि तुम क्या करोगे? तुम कुछ बन जाओगे। यदि तुम इस फल को खा लोगे तो कैसे बनोगे? परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं जो यहाँ पर हमको दिखाई देती है कि शैतान जो है हमसे, एक विश्वासी से परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल करवाना चाहता है परमेश्वर की योजना के बाहर। हम सबके पास एक सामर्थ है, परमेश्वर ने हम सबको सामर्थ दिए। परमेश्वर हम सबसे बातें करता, सब परमेश्वर ने हम सबको सामर्थ दिए, है ना। हमें विश्वास दिया, हमको भरोसा दिया, हमको प्रेम दिया, हमको दया दिया है।
और बोलता है ये सारी चीजें परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए दी है। लाइक एक वरदान भी दिया है, हर एक किसी के पास एक वरदान है। एक विश्वासी के पास क्या है? वरदान है। किसी के पास गाने का, किसी के पास बजाने का, किसी के पास दान देने का, किसी के पास ढोल बजाने का, है ना, किसी को मंजीरा बजाने का, है ना, किसी को खंजड़ी बजाने का। हर एक किसी को परमेश्वर ने एक दान दिया है और बोलता है कि वो दान जो है वो क्या है? परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक अनुग्रह है। और बोलता है परमेश्वर ने जो सामर्थ हमको दी है, जो दान हमको दिया है, शैतान चाहता है कि हम वो परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर बोलता है कि जब हम एक विश्वासी बोलता है जब अपनी सामर्थ का इस्तेमाल जो कि उसने परमेश्वर से पाई है उसका इस्तेमाल परमेश्वर की योजना के बाहर और परमेश्वर की आज्ञा पालन के बाहर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति पाप करता है। लाइक जब भी हम परमेश्वर की योजना के बाहर जाके कोई भी काम करते हैं वो पाप है। और शैतान हमसे वही चाहता है। शैतान चाहता है कि एक विश्वासी क्या करे? परमेश्वर की योजना के बाहर जाकर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करे, अपने वरदान का इस्तेमाल करे। यस, तुम अच्छे गाने वाले हो, चलो हम संसार में गाते हैं, चर्च में खड़े होकर गाने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अच्छा दान देने वाले हो, चर्च में क्यों दे रहे हो? मैं बताता हूँ कहीं देने के लिए। लाइक मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर कहीं आपको कुछ सोशल वर्क करना गलत बात है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता परमेश्वर का भवन होना चाहिए। हो सकता है आपके पास किसी और चीज़ का वरदान हो और शैतान बोलता है चलो हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सामर्थ हो, है ना, शैतान बोलता है आओ चलो मैं दूसरे व्यक्ति से ज़रा तुम्हारा मुकाबला कराता हूँ, हाँ फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। परमेश्वर बोलता है मैंने समसून को तैयार किया है मेरी महिमा के लिए, ताकि वो दुश्मनों से लड़ सके, इसलिए नहीं कि वो अपनी सामर्थ कहीं और डाल सके। और शैतान उसको बहकाता है और वो अपनी सामर्थ का गलत इस्तेमाल भी करता है। तो जब हम परमेश्वर की योजना, उसकी आज्ञा पालन के बाहर जाकर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, हम पाप करते हैं। और शैतान यही चाहता है। और यहाँ पर 3 अध्याय में वो यीशु मसीह से भी यही करवाने की कोशिश में, और वो यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि तू रोटी बन जाए। शैतान जानता है यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, यीशु मसीह इन पत्थरों को रोटी बना सकता है, क्योंकि हम जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और अगर आप इफिसियों और कुलुसियों की पत्री पढ़ेंगे तो बोलते हैं सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, सब कुछ को रचने वाला वही था। ये बोलते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कही, है ना, और उसने कहा कि पृथ्वी का जल 2 भाग हो जाए, हो गया, वैसा ही हो गया। उसने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। उसके शब्द में इतनी सामर्थ्य है। लाइक यीशु मसीह जो क्रिएटर है, जो सृष्टि करता है, उसके पास वो सामर्थ्य है। और शैतान जानता है, क्योंकि उसने देखा है कि यीशु मसीह ने सब कुछ रचा है, लेकिन क्योंकि वो अभी देह में आया है इस धरती पर, शैतान उसकी परीक्षा करता है और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ या परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ दी है उसका इस्तेमाल हम अपने लिए करें, अपने लिए करें। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए करें। एक्चुअली शैतान का जो ओवरऑल जो मोटिव है पता है वो क्या है? ताकि कोई व्यक्ति परमेश्वर की ज़रूरत महसूस ना करे। इस दुनिया में शैतान का सिर्फ एक ही मोटो है ना, उद्देश्य, वो ये है कि इस संसार में लोग अपनी सामर्थ्य में, अपने पैसे में, अपने ज्ञान में इतने ज़्यादा मिक्स हो जाएं, घुल मिल जाएं कि उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत महसूस ही ना हो, या अपने पाप में इतने ज़्यादा गिर जाएं कि उन्हें ज़रूरत महसूस ना हो। और वो कहता है कि तुम कर सकते हो, बोलता है कि तुम्हें फिर परमेश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब आदम और हव्वा से कहता है कि जिस दिन तुम इस फल, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम उसके तुल्य हो जाओगे।
ये कहने का मतलब है जब तुम परमेश्वर के तुल्य होगे तो तुम्हें परमेश्वर की क्या जरूरत है? फिर जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है परमेश्वर की तुम्हें। और यही शैतान की सोच वही है। शैतान कहता है मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो वो शैतान है, इसीलिए वो स्वर्ग से उतार के फेंक दिया गया। आज वो अपनी सोच मनुष्य के अंदर डालना चाहता है और कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तुम कर सकते हो। यीशु मसीह, तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है, तुम रोटी बना सकते हो, तुम्हें अभी भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना चाहिए और तुम्हारे पास वो सामर्थ्य भी है, तुम कर सकते हो। यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने एक विश्वासी के लिए खूबसूरत उदाहरण छोड़ा है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यदि तुम्हारा जवाब वचन से है तुम परीक्षा में गिरोगे नहीं, और जब गिरोगे नहीं तो ये तुम्हारे लिए आनंद की बात है। हम परीक्षा से गुजरते हैं, है ना, पढ़ते हैं, हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं जाते समय हम एक व्यक्ति परीक्षा एक विश्वासी परीक्षा के अंदर नहीं है, परीक्षा से गुजर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसे एक दिन निकालेगा। एक विश्वासी को परमेश्वर उसकी परीक्षा से निकालेगा, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति में लिखा है कि तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े ना, इस सहने से बाहर हो, जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर क्या है? सच्चा है, और वो तुम्हें परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। परमेश्वर हमें परीक्षाओं से क्या करता है? बाहर भी निकालता है। तो जो भी परमेश्वर ने जब भी हम किसी कार्य को करते हैं अपने जीवन में, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या मेरे इस कार्य से परमेश्वर को महिमा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या मैं अपना वरदान जो है मेरे पास में मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये परमेश्वर की महिमा को लेकर के आएगा या नहीं। और यदि नहीं लेकर के आएगा तो ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है कि कई बार हो सकता है कि हम सोचने लगे कि लोग हमारी तारीफ़ करें जब मैं कुछ करूं, है ना, लोग मेरी वाह वाह करें, है ना, लोग मेरे बारे में सोचें, लोग मेरे बारे में बात करें, और वो चीज़ें क्या हो जाएंगी फिर, वो सोच जो है, मुझे जो भी कार्य मैं करूँगा मैं इसी मकसद से करूँगा कि लोग मेरे बारे में कुछ बोलें। और ये सोच पता है कहाँ से आ रही है? ये शैतान की तरफ से आ रही है, क्योंकि शैतान का फोकस क्या है पता है? हमारी ओर रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, स्वयं केंद्रित जिसको बोलते हैं। शैतान का जो सोच है स्वयं केंद्रित है, वो अपने बारे में सोचता है। वो चोर जो है वो किसी के बारे में नहीं सोचता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 10:10 में कि चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया। चोर चोरी करने और घात हत्या करने आया, वो किसी और काम से नहीं आता है। वो बहुत बोलता है कि सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्वयं केंद्रित होता है, अपने बारे में सोचता है सिर्फ। आपका अगर चोर घर में घुसता है तो वो ये नहीं सोचता अरे यार इस घर के मालिक को यार परेशान हो जाएगा, ये नहीं चुराता हूँ, ये चुरा लेता हूँ, ये वाली चीज़ नहीं चुराता हूँ यार, फिर इसका घर कैसे चलेगा। ऐसा सोचा है किसी ने? चोर खाली करके जाता है, झाड़ू लगा देता है, झाड़ू, है ना। शैतान भी सेल्फिश है ना, स्वयं केंद्रित है, और उसीलिए वही सोच वो हमारे अंदर डालना चाहता है। और जब हमारे अंदर स्वयं केंद्रित सोच आ जाती है तो हम दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम खोए हुए लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। और ये चीज़ें क्या होंगी? परमेश्वर को महिमा नहीं देंगी। हमें परमेश्वर को महिमा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। तो शैतान हमें बार बार उकसाता है कि भाई क्या करो, अपनी सामर्थ्य को किसके लिए इस्तेमाल करो? स्वयं की महिमा के लिए, परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर। लेकिन एक विश्वासी को वैसा नहीं करना चाहिए। तीसरी दूसरा पॉइंट एक तरीके से बोल सकते हैं, यीशु मसीह भी अपनी सामर्थ्य को जानता है। यीशु मसीह भी अपनी सामर्थ्य को जानता है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है मैं बना सकता हूँ रोटी, मुझे पता है, मुझे मेरे अंदर वो सामर्थ्य है। लेकिन उसका उत्तर क्या आता है? मत्ती का 4:4 बोलता है कि लेकिन
मनुष्य केवल इस चीज़ से भी जीवित नहीं रहेगा, इससे जीवित नहीं रहेगा, रोटी से। मनुष्य के लिए कुछ और भी है, मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन भी है, और बोलता है कि वो वचन के द्वारा क्या होगा, जीवित रहेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लाइक हमारा जो भी हम कार्य करते हैं परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, है ना। और हमारा मुंह से निकलने वाला हर एक जवाब भी परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए जब शैतान हमारी परीक्षा करता है। तो एक चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जो है त्रिएकता में हम एक चीज़ देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर कभी भी स्वयं की महिमा नहीं करते, परंतु वो एक दूसरे की महिमा करते हैं। लाइक पिता जो है वो पुत्र की महिमा करता है। पिता किसकी महिमा करता है? पुत्र की महिमा करता है। मत्ती का 3:17 में लिखा है कि, और बोलता है कि देखो आकाश खुल गया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के ऊपर आया और आकाश खुल गया, और क्या भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। परमेश्वर पुत्र की तारीफ करता है, महिमा करता है, और बोलता है कि पुत्र जो है वो पिता की महिमा करता है। मत्ती का 4:4 लिखा है परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। और बोलता है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है। यूहन्ना का 16:14 से 15 में, यूहन्ना 16:14 से 15 में यहाँ पर लिखा है कि वो बोलता है कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा परंतु मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा किसकी महिमा करता है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है। दूसरा पॉइंट, दूसरी परीक्षा जो हमारी होती है स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए। शैतान की योजना, शैतान की जो परीक्षा है वो ये है स्वयं को बड़ा दिखाना। एक विश्वासी को शैतान परीक्षा करता है, एक व्यक्ति को, तो वो ये करता है, वो ये दिखाता है कि क्या है, तू बहुत बड़ा है, तुझ में बहुत सामर्थ है, तू बहुत ये है, तेरे अंदर बहुत बुद्धिमान है, तू बहुत ज्ञानी है, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं। बोलता है कि वो स्वयं को बड़ा बनाने यानी बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर यदि बोलता है कि ये यदि हम अपने आप को अपने जीवन में लाइक बड़ा समझते हैं तो ये हमारे अंदर घमंड लेकर के आएगा, और घमंड करना क्या है? पाप है। उत्पत्ति का 3 अध्याय हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण है। बोलता है जिस दिन तुम इस फल को खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और जब परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे तुम्हें फिर परमेश्वर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मत्ती का 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। मत्ती का 4, 5 और 6। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, आज्ञा देगा, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। लाइक कई बार दिखावा लाइक यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है, शैतान बोलता है तू एक चमत्कार कर और लोग तुझे अभी ये मसीहा के रूप में ग्रहण कर लेंगे। एक चमत्कार की ज़रूरत है। यरूशलेम का मंदिर है ना, कंगूरा है, यहाँ से गिरेगा, भीड़ नीचे है, और जब स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, बोलेंगे यही मसीहा है ना, और तू एकदम से क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा, लाइक फेमस हो जाएगा। फेमस, कई बार शैतान हमारे जीवन में हमको फेमस करना चाहता है, हमको फेमस बनाना चाहता है दुनिया की नज़र में, और बोलता है कि तू ऐसा कर, परमेश्वर की परीक्षा कर। और यहाँ पर यीशु मसीह उसको क्या जवाब देता है? कहता है कि लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ये लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, परीक्षा ना कर। कई बार बोलता है कि शैतान हमें परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए क्या करता है? उकसाता है, ताकि हम परमेश्वर की परीक्षा करें। ओके, सच में परमेश्वर आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आप मेरे लिए ये करके दिखाइए, आप मुझे ये दीजिए, आप मुझे प्यार करते हैं ना, ओके मैं विश्वासी, मैं प्रार्थना करता हूँ, ओके आप मुझे ये दे के दिखाइए, तब मैं जानूँ
शैतान हमारे मन में वो डाल देता है वो विचार। यीशु मसीह ने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया हमारे जीवन में, है ना। परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, स्वर्ग का राज्य दे दिया, अनंत काल का जीवन दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया। अब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? सब कुछ। बोल रहे कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जब हमारे लिए नहीं रख छोड़ा तो वो बाकी और चीज़ें क्यों रख छोड़ेगा? वो क्यों कर नहीं देगा? पौलुस बोलता है कि क्यों कर और वस्तुएं नहीं देगा जब उसने हमें सब कुछ दे दिया है। तो यीशु मसीह ने भी कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन परीक्षा मत करो। परमेश्वर की हमें कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और शैतान हमारे मन में वो विचार डालता है कि हम परमेश्वर की क्या करें? परीक्षा करें। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया हमें, उसका पुत्र दे दिया, यानी कि हमें सब कुछ दे दिया है। लाइक वो बोलता है कि लोग यीशु मसीह तुझे ग्रहण करेंगे। कैसे ग्रहण करेंगे? अभी तू अपने आप को कंगूरे से गिरा दे, साबित कर दे कि तू मसीहा है, क्योंकि स्वर्गदूत तेरे विषय में, और सच में ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत उसे उठा लेते थे। लेकिन ये एक तरीके की परीक्षा होती, ज़रूरी नहीं है। लाइक दानियल की 3 अध्याय में वहाँ पर दानियल के 3 दोस्त परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर रहे हैं वहाँ पर खड़े होके। बहुत अद्भुत एग्जाम्पल, उदाहरण है उनका। उन तीनों ने परमेश्वर की परीक्षा नहीं की। वो जानते थे परमेश्वर उनको बचाएगा, और उन्होंने उस बात को दावा भी किया कि हे नबूकदनेस्सर राजा, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं भी छुड़ाएगा तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे, बट हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेंगे। वहाँ पर वो खड़े हो सकते थे, कह सकते थे परमेश्वर अरे छुड़ा, कुछ तो कर, चमत्कार कर, लेकिन उन्होंने कहा हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं। लाइक यस, वो आग में खुद नहीं गए थे, हम जानते हैं उन्होंने सुसाइड नहीं कर रहे थे, उनको आग में डाला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कई बार लोग परमेश्वर की परीक्षा करते हैं कुछ बोल करके, परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, है ना, मैं ऐसा करूँगा तब ऐसा कर देना। नहीं, हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं रही। यीशु मसीह ने कहा ओके मैं मसीहा के रूप में दिखाऊंगा, लेकिन कैसे दिखाऊंगा पता है? परमेश्वर की योजना के अंदर। यस, परमेश्वर साबित करेगा मुझे कि मैं मसीहा हूं। कैसे साबित करेगा? मीका के 5:2 में जब उसने अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया है कि उसका जन्म कहाँ होगा? बैतलहम में होगा, है ना। परमेश्वर साबित करेगा अपनी भविष्यवाणी के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से होगा। इंपॉर्टेंट है। लाइक वो बोलता है कि नहीं, मुझे अपने आप को मसीहा दिखाने या साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को विश्वासी दिखाने की और साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी बनाया नहीं गया। लाइक यीशु मसीह कैसे मसीहा साबित होगा? जब वो परमेश्वर के वचनों में बना रहेगा, भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी, लोग देखेंगे अरे यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश किया। मंदिर के कंगूरे के पे से गिरने से मसीहा साबित नहीं होगा, वो साबित होगा परमेश्वर के वचन को पूरा करने से। और वहाँ पर वो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती का यूहन्ना का 8 अध्याय और 31वीं पंक्ति में यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक विश्वासी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ करके दिखाऊं कि मैं विश्वासी हूं। मुझे कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है? वचन में बने रहना है। वचन साबित करेगा कि मैं एक विश्वासी हूं। वचन साबित करेगा। वचन में लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं परमेश्वर की संतान हूं। मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यीशु मसीह की संतान हूँ या नहीं हूँ। शैतान मुझ पे कितना भी दोष लगाए, कितनी भी मेरी परीक्षा ले, लेकिन मैं परमेश्वर की संतान हूँ, है ना। यूहन्ना का 1 अध्याय में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, 9वीं और 12वीं पंक्ति में ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें क्या? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मुझे एक विश्वासी को कभी भी ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं विश्वासी हूँ। हमें सिर्फ वचन में बने रहने की ज़रूरत है।
तो कई बार लाइक इफिसियों का 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है ना। और बोलता है कि कभी भी एक विश्वासी को कर्मों के द्वारा परमेश्वर का विश्वासी हूँ, कर्मों के द्वारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बताता हूँ मैं विश्वासी बनने की ज़रूरत है या मुझे प्रूफ करने की, लेकिन इब्रानियों का 11:6 में लिखा है कि हम उसे विश्वास बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा है कि कभी भी हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है कर्मों के द्वारा। हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि हमें कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें, परंतु हमें सिर्फ विश्वास से चलने की ज़रूरत है। तीसरी परीक्षा जो परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर परमेश्वर के कार्य को करना। शैतान हमें क्या करता है? परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उकसाता है, और ये पाप है। जब भी हम परमेश्वर की योजना से बाहर जाकर परमेश्वर के कार्य को करते हैं वो पाप है। मत्ती का 4 अध्याय 8 और 10वीं पंक्ति में लिखा है कि वो फिर उसे एक और बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और वहां पर से उसने संसार का पूरा वैभव दिखाया, और पूरा वैभव दिखाने के बाद में कहा कि यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सारा राजपाट मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह बोलता है शैतान मेरी नजरों से दूर हो जा, है ना। क्यों पता है? शैतान कह रहा है यीशु मसीह को, ओके आप उस अधिकार को वापस लेने के लिए आए हैं जो अधिकार आदम ने अदन की वाटिका में पाप करने के कारण खो दिया था, लेकिन उसके लिए क्रूस पे जाने की क्या जरूरत है? वो इतना लंबा रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है, उस क्रूस पे मरने की जरूरत नहीं है, वो 39 कोड़े खाने की जरूरत नहीं है ना, वो लोगों के घूसे और लोगों का मुंह पे थूका जाना वो जरूरत नहीं है। पर सिर्फ मुझे एक बार झुक के प्रणाम करो, सिर्फ एक बार। क्यों इतना जाते हो बाहर? क्यों इतना सुसमाचार सुनाना? घर में बैठो, घर में बैठ जाओ। क्यों इतना बोलता है कि परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हो? तो वैसे ही हो जाएगा, वर्ष लिख के डाल दो, इंटरनेट पे चली जाएगी, सब लोग पढ़ लेंगे। बाहर जाने की क्या जरूरत है? इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह बोलता है कि शैतान मेरी नज़रों से दूर हो जा, क्योंकि मैं पिता की मर्जी पूरे करने आया हूँ। मैं मेरी मर्जी पूरी करने नहीं आया हूँ, मैं तेरी मर्जी पूरी करने नहीं आया हूँ, मैं पिता की मर्जी पूरी करने आया हूँ। तो यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं और परमेश्वर की योजना में हैं, तो परमेश्वर के कार्यों को परमेश्वर के तरीके से करना भी ज़रूरी है। परमेश्वर, यीशु मसीह ने बोला नो मैटर, बोलता है कोई मुद्दा नहीं है, मुझे कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ सहनी पड़ेगी, लेकिन मैं परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर की योजना के अनुसार ही करूँगा। और हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर की योजना के अंतर्गत करना बहुत ही ज़रूरी है। आज शैतान लोगों को परमेश्वर के पास बोलते हैं कि एक इजी मार्ग दिखाना चाहता है, लाइक आप विश्वासियों के लिए भी उद्धार पाने के लिए। वो बोलता है कि अरे तुम अच्छे काम करो स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन वो बोलता है कि अच्छा नहीं है। यदि यीशु मसीह वहाँ पर उस समय शैतान की बात मान लेता तो आज और हम सब यहाँ पर नहीं होते। हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगा, नहीं किया, नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पाप कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर बोलता है कि बहुत सारे लोग हैं आज, कई बार एक विश्वासी को भी शैतान परमेश्वर की योजना से बाहर लेकर के जा सकता है। पता है कैसे? जब वो लाइक समसून को बोलता है कि शैतान बोलता है कि परमेश्वर की योजना से बाहर ले गया। बोलता है कि शाऊल राजा को परमेश्वर की योजना से बाहर ले गया। यदि तुम मेरे वचन में बने नहीं रहोगे, है ना, तो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी परीक्षा में हैं, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना ज़रूरी है। इफिसियों का 6 अध्याय की 10वीं पंक्ति से लेकर 18वीं पंक्ति तक हमें वो आत्मिक हथियार पहनने बहुत ज़रूरी है। और यदि हम उन आत्मिक हथियारों को पहनेंगे, हम क्या होंगे? हम उन शैतान की शक्तियों का सामना कर पाएंगे, हम उससे लड़ पाएंगे। तो बगैर उसके हम नहीं लड़ सकते। तो एक विश्वासी को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में कि हम परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के कार्य को करना ज़रूरी है।
तो किसी भी बात का उत्तर देने से पहले या कोई भी विचार विचारने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्या ये विचार, ये उत्तर परमेश्वर को महिमा देगा या नहीं देगा। तो यदि नहीं देगा तो मुझे वो विचार, वो अपने ज्ञान अपने पास ही रख लेना बहुत ज़रूरी है ना। उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान नीचे से आ रहा है, क्योंकि स्वर्ग की बुद्धि जो है वो परमेश्वर की योजना में कार्य करती है। तो यीशु मसीह हमारी परीक्षाओं को जानता है, क्योंकि वो उन परीक्षाओं से गुजरा है, और बोलता है इसलिए, इब्रानियों का 4:16 में बोलता है, इसलिए आओ हम चलें अनुग्रह के सिंहासन पर हियाब बांध कर चलें, कि जिससे हम पर अनुग्रह हो, तो हम दया मिले, अनुग्रह मिले, तो हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं या किसी समस्या से गुजरते हैं, हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से गुजरा है और वो हमारी परिस्थिति को जानता है। लाइक किसी को यदि अगर ज़िंदगी में कभी कोई बीमार नहीं पड़ा है, तो वो बीमार आदमी की परीक्षा भी समझ नहीं सकता, लाइक कि वो बीमार आदमी कैसा महसूस कर रहा होगा। जब मुझे फीवर आता है तो मुझे पता होता है कि मैं कैसा गुजर रहा हूँ। तो लाइक जब हमारे जीवन में लाइक वो बीमारी लगती है, जब परीक्षाओं से हम जब गुजर रहे हैं, तकलीफ़ों से, तो वहाँ पर परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, प्रियोफाई कर रहा है ना, कुछ निकालने की कोशिश। और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई है, इसलिए वो हमारी परिस्थितियों को भी जानता है। इसलिए हमें यीशु मसीह के पास जाना बहुत ज़रूरी है। हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है परीक्षा में, हमें यीशु मसीह की ओर जाना है, क्योंकि वो हमारी सहायता कर सकता है। तो इस संदेश के द्वारा मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है, हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है, क्योंकि वो हमारा महायाजक है और वो हमारे लिए अनुग्रह के सिंहासन पे बैठा है और वो हमें अनुग्रह देता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। इस समय को, इस दिन को, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस कलीसिया के हर एक सदस्य को, और जो लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं। और बहुत ही अद्भुत संदेश था, है ना, कि परीक्षा, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। और बहुत ही अद्भुत है कि यीशु मसीह ने हमें सबसे बड़ा उदाहरण दिया, और हर एक परीक्षा में उन्होंने विजय दिलवाया, और हम जानते हैं कि वचन के द्वारा वो विजय दिलवाया। और बहुत ही अद्भुत संदेश था, हम उसके बारे में सवाल जवाब करेंगे। तो आइए इस समय हम एक गीत गाते हैं, इस सभा का अंतिम। मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु आया, मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। दूर किए हैं मेरे गुनाह, देता है मुझको पाप क्षमा। दूर किए हैं मेरे गुनाह, दे दिए मुझको पाप क्षमा। जब से मैंने उसको पाया, जब से मैंने उसको पाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपना प्राण दिया। ऐसा अनोखा ये प्यार तेरा, ऐसा अनोखा ये प्यार किया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। दुख संकट में रहता हूँ,
माटे फिर से एक बार परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठाए। शुरू से आखिरी तक परमेश्वर ने हमें इस सभा को चलाने में आराधना वर्शिप के साथ वचन के साथ परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, अनुग्रह दिया है। इसलिए फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शुरू से अभी तक आराधना स्तुति में तेरा अनुग्रह इस कलीसिया में बना रहा परमेश्वर। आराधना वर्शिप के द्वारा, वचन की सेवाओं के द्वारा तूने यहाँ पर तेरी महिमा प्रदान किया है हमारे सभी के जीवनों में। परमेश्वर पिता, आपके वचन मुताबिक हमने वचन सुना है। नाना प्रकार की कई सारी परीक्षाओं में हम पूरे आनंद के साथ प्रभु इस संसार में तेरे सुसमाचार का कार्य करने पाए, हम तुझे ऊंचा उठाने पाए। हर जगह में परमेश्वर हम तेरी महिमा में हम आगे बढ़ने पाए। होने दे परमेश्वर पिता, इस जालोद की कलीसिया को परमेश्वर तो आशीषित कर। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, जो भी इस कलीसिया के द्वारा तेरी योजनाएं हैं, आने वाले समय में बेहतर रूप से इस कलीसिया प्रभु आशीषित हो जाए, आगे बढ़े। कई सारी जगहों में परमेश्वर आपका राज्य इस कलीसिया के माध्यम से फैल जाए। जो भी पासमान का दर्शन है पिता परमेश्वर, उस विजन को आने वाले समय में पूरा होने के लिए हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं, हम आपसे दया करुणा चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर आपके कार्य में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते परमेश्वर, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सभी के जीवनों को परमेश्वर तू आशीषित कर। आगे की सारी सेवा में तू हमेशा आता कर। आदर मान केवल प्रभु यीशु मसीह हम तुझे देते हैं। यही प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।